श्रद्धेय महानुभाव, योग के क्रम में कई सूत्रों पर विचार करते हुए हम लोगों ने विचार किया कि ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। हम जब ऋतंभरा की ओर पहुंच जाते हैं, रीत की व्यवस्था को समझ लग जाते हैं, तब समान ज्ञान से विशेष ज्ञान की ओर हम बढ़ जाते हैं। वहाँ श्रुतानुमान, जो भी सुना, जो भी अनुमान किया, उसके बाद जो हमारी बुद्धि बनी, उस बुद्धि के द्वारा जो विशेष बुद्धि बन गई, उस विशेष बुद्धि के द्वारा जो ऋतंभरा प्रज्ञा की ओर हम बढ़े, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से हमें क्या लाभ हुआ? तो कहा कि तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस ऋतंभरा से जो उत्पन्न हुआ, कहा कि तज्जः, तज्जः में तत्ज है, सप्तम्याम जने ड से ड प्रत्यय लगा हुआ है, तस्मिन जायते, और तकार का जकार स्तोष चुनासु से होकर तज्जः बना हुआ है। उस ऋतंभरायाम, उस ऋतंभरा में, रीत की व्यवस्था में जो हमने अपने आप को भरण पोषण की शक्ति को प्राप्त किया, विशेष प्रज्ञा को प्राप्त किया, जहाँ से स्वावलंबन से निरावलंबन की ओर हम बढ़ गए, वहाँ श्रुतानु प्रज्ञाभ्या अन्य विषया विशेषार्थ, हम अन्य विशेष की ओर बढ़ गए। समान ज्ञान से विशेष ज्ञान में चले गए। जो कुछ भी सुना था, जो कुछ भी अनुमान किया था, और जो कुछ भी बुद्धि हमारी बनी थी, उस बुद्धि से हम अलग हट करके अन्य बुद्धि में आए, जिसको विशेष बुद्धि कहेंगे, विशेष प्रज्ञा कहेंगे, विशेष ज्ञान कहेंगे। वह विशेष ज्ञान लोकाचार के ज्ञान से परे है, संसार के ज्ञान से परे है, जो समाधि के द्वारा, साधना के द्वारा ही हमारी आपकी उपलब्धि होती है। अतः मानव मात्र के लिए साधना की बातें कही गई है, और विद्यार्थी यदि साधना के मार्ग पर चल के विद्या के मार्ग पर जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चित्त की एकाग्रता के बाद विषय वस्तु को समझना बड़ा सरल सहज हो जाता है। अतः विद्यार्थी जीवन से गुरुकुलीय प्रणाली में आचार्यों के माध्यम से ये व्यवस्थाएं दी गई है, जिसके कारण वहाँ का विद्यार्थी चित्त को एकाग्र करके विषय वस्तु को बहुत शीघ्र ही ग्रहण करता है। और इस व्यवस्था को हटाकर हम लोगों ने जो भी व्यवस्थाएं दी है, हम परिश्रम तो करते हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी वह उपलब्धि नहीं हो रही है जो चित्त के अंदर होनी चाहिए। और चित्त की एकाग्रता के अभाव में, हम गहन विषय के अभाव में हम ठीक प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते, और उस निर्णय के न लेने से एक समाज में बहुत बड़ा दोष पैदा हो रहा है। इसलिए न्याय अन्याय की व्यवस्था को समझने के लिए हमें संस्कार को जागृत करना पड़ता है, और संस्कार को जागृत करने पर तज्जः संस्कारः, उस ऋतंभरा बुद्धि से जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों को, जन्म जन्मांतर में जो हम अच्छे बुरे कर्मों को करते हुए आए, और समाज हमको कैसा मिला, ग्रामीण परिवेश कैसा मिला, शहरीय वातावरण कैसा मिला, और एक दूसरे के संस्कार से हम प्रभावित होते हुए किस प्रकार से न्याय में अन्याय, अन्याय में न्याय की बुद्धि को धारण करके सार्थक में निरर्थक, निरर्थक में सार्थक, जहाँ जो कार्य करना चाहिए था वो न करके कार्य में आकार, आकार में कार्य की ओर हम बढ़ते चले गए। परिणाम ये जो अन्य संस्कार है, ये हमें और आपको धूमिल करता चला गया। परिणाम हम सही दिशा में न जाकर, ऊंचे स्तर को न प्राप्त करके, अपने इस संसार के अंदर, इस छोटी व्यवस्था में, खोटी व्यवस्था में हम खोटापन की ओर चले गए। खोटापन में गए, हमें भी चोट, दूसरे भी चोट, और खोट और चोट और वोट के चक्कर में हम सही दिशा में निर्णय नहीं ले पाए। परिणाम हम कहीं न कहीं क्षेत्रवाद में फंस गए, जातिवाद में फंस गए, और कहीं न कहीं हम अपने जीवन के स्तर को निम्नता की ओर ले गए। इसलिए साधना के अंदर
बात आती है कि ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो हमारे आपके जीवन में संस्कार की बात आएगी, वह संस्कार में सम उपसर्ग है और डुक्री करने धातु से घय प्रत्यय लेकर संस्कार बना है। सम परिभाम करो तो भूषण से सूट आगम है। परिभूषण, हम हर प्रकार से विभूषित हैं, हर प्रकार से अलंकृत हैं, विचारों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, या हम विद्या के उपार्जन के माध्यम से, या धन संपदा के माध्यम से, हर प्रकार से हमने एक अलंकृत संस्कार को पाया है। उस अलंकृत संस्कार को पाने में प्रज्ञा, उस ऋतंभरा बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और ऋतंभरा बुद्धि के द्वारा जो हम लोगों ने संस्कार पाया है, जो साधना का संस्कार मिला है, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, दूसरे संस्कार को वो बाध देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता, उसको दबोच देता है। और जब हम अच्छे संस्कारों को प्रबल कर लेते हैं और अच्छे संस्कारों को प्रबल करके जो हमारे जीवन का अच्छा संस्कार नहीं है उसको दबा देते हैं, या उसको हटाने का प्रयास करते हैं, या उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, और अन्य संस्कार जो प्रतिबंधी हमें आगे बढ़ने नहीं देते। बंध बंधने धातु है, घय प्रत्यय लगकर बंध, अंगिप लगकर बंधी, टिट ढाने द्वसे दगने मातब ठय कै को रपासेंगी प्रत्यय लगकर प्रतिबंधी शब्द। तो बंधी, बंध से बंधी, हम जहाँ बंधे हुए हैं, अन्य संस्कार जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और वो संस्कार जन्म जन्मांतर से हमको खदेड़ रहा है। परिणाम समाज का वातावरण, ग्रामीण परिवेश, अगल बगल के व्यक्तित्व, ये सब के सब प्रभावित करके और हमको सही दिशा नहीं दे पाते। इसलिए हम शिक्षा तो लेना चाहते हैं, विषय वस्तु का अध्ययन तो करना चाहते हैं, लेकिन चित्त की एकाग्रता के अभाव में हम जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता। बालक या बालिकाएं, छात्र और छात्राएं गणित की दुनिया में जाना चाहते हैं, विज्ञान की दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में, गणित की दुनिया में जो शब्दों का चयन है और शब्दों की जो व्यवस्था दी गई है और शब्दों के अंदर जो गहराई है, वो चित्त की एकाग्रता के अभाव में हम उसको नहीं ग्रहण कर पाते हैं। परिणाम, हम साधना की दुनिया में जाते तो हैं, अर्थ की दुनिया में जाते तो हैं, लेकिन वह साधना साधन के रूप में, वह साधना अर्थ के रूप में दिखाई पड़ती है। वो विद्या रूपी साधना में हम तल्लीन नहीं हो पा रहे हैं। परिणाम, इतना अधिक खर्च करने के बाद भी हमारी आपकी उपलब्धियों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है जो हमारे स्तर को ऊंचाई तक ले जाने में विरोधी है। इसलिए तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जो अन्य संस्कार है, जो संस्कार को रोक देना है, जिस संस्कारों को बदल देना है और अच्छे संस्कारों में परिवर्तित कर देना है और गंदे संस्कारों को हटा देना है, इसका अभ्यास, इसका प्रयास गुरुकुलीय जीवन में बाल्यकाल से ही गुरुकुलीय व्यवस्था में ऋषि महर्षि आचार्य हमारे कराते थे, कराते हैं, करा रहे हैं। परिणाम, उसमें से जो कुछ भी विद्यार्थियों का दिग्दर्शन हो रहा है वो एक विशेष चीज़ें हैं जिसको हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए लागू होने की व्यवस्था थी, जिसको हम लोगों ने धीरे धीरे हटाते हटाते आज ऐसी व्यवस्था हो गई है कि गुरुकुलीय प्रणाली से संबंधित लोगों की कमी और विशेष अवस्था और विशेष स्तर की कमी दिखाई पड़ती है। परिणाम, हम शिक्षा अध्ययन तो करते हैं, धन उपार्जन भी कर रहे हैं, लेकिन तज्जा संस्कारों ने, संस्कार प्रतिबंधी, जिन संस्कारों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए था उन संस्कारों को हम बढ़ावा दे करके अपने भी उस संस्कार से संस्कारहीन हो करके और संसार के उन चीज़ों को, जिन चीज़ों से हम निरर्थकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों से हम न्याय की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिन चीज़ों से क्षेत्रवाद पैदा हो रहा है, जिन चीज़ों से जातवाद पैदा हो रहा है, जिन चीज़ों से वोटवाद पैदा हो रहा है, जहाँ पर सही तरीके से, सही न्याय से संगठित होकर योग व्यक्ति को योग पद पर चयनित करने की प्रक्रियाएं धूमिल हो रही है, इससे बचा जा सकता है। इसलिए अत्यंत दर्दमयी विषय को समझते हुए, चिंतन करते हुए, अंतर्मुखी होते हुए और निर्छीर विवेक का प्रयोग करते हुए, उत्साह के साथ, न्याय के साथ और पूर्वाग्रही ना हो करके, सूत्रों पर चिंतन करके आज समाज के उन विद्यार्थियों को, उन
व्यवस्थाओं को बदलने की आवश्यकता है, जहाँ पर वो संस्कार ऋतंभरा बुद्धि से प्राप्त होगी, और वो ऋतंभरा बुद्धि साधना के द्वारा, और वो साधना के द्वारा रीत की व्यवस्था को जान करके, और रीत की व्यवस्था से भरण पोषण की व्यवस्था जब होगी, सत्य की व्यवस्था जब होगी, और सत्य की व्यवस्था में हमारा पूरा का पूरा समाज लग जाएगा, परिणाम समाज का स्तर बहुत ऊंचा होगा, और उस ऊंचे स्तर पर जो भी पद होंगे उस पद की भी शोभा होगी। इसलिए पद की शोभा व्यक्ति से है, व्यक्ति की शोभा पद से है। पद तो मिल जाए और व्यक्तित्व नहीं है, तब हमारा संस्कार गिरा हुआ है। वही अन्य संस्कार है जो प्रतिबंधी संस्कार है, जो दबोचा हुआ संस्कार है, जिस संस्कार के कारण हम अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन अविद्या के जड़ मजबूत होने के कारण हम ऋतंभरा प्रज्ञा की ओर नहीं जा पाते, निरावलंबन समाधि की ओर नहीं जा पाते। परिणाम हमारे आपके जीवन में जो संस्कार है वह संस्कार दबा रह जाता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के क्रम में आना और जाना, और आने और जाने के क्रम में स्तर का छोटा होना, और स्तर के छोटा होने में प्रज्ञा लोक में न जाना, विशेष लोक में न जाना, समान लोक में ही रह जाना, ये व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। इसलिए मानव का उद्देश्य समान से विशेष की ओर बढ़ना था, और विशेष से प्रज्ञालोक में जाना था, रीत की व्यवस्था को समझना था, और रीत की व्यवस्था को जान करके, परम तत्व की व्यवस्था को जान करके, तब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सुडौल सुव्यवस्थित होना था, जिस ओर हम आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नियम की व्यवस्था में उल्लंघन करके आज एक बहुत बड़े दायरे में, बहुत बड़ी संख्या में एक सही तथ्य से हम दूर भागते जा रहे हैं, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए खतरा पर खतरा उत्पन्न करके हमें और आपको रूढ़ी व्यवस्था में केवल पथरा देखने के लिए मजबूर कर दिया है, जहाँ पर हम ग्रह गोचर के चक्र में आकर के स्वयं रूढ़िवादी व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे हैं, और छोटी छोटी बातों को न समझ करके, अलौकिक चीज़ों को न समझ करके, वैदिक चीज़ों को न समझ करके हम वहाँ पर कहीं ना कहीं संप्रदायवाद में फंस करके मानव मात्र की जो व्यवस्था थी, वो ज्ञान मात्र की जो व्यवस्था थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उससे हम अलग हट रहे हैं। इसलिए तज्जह संस्कारों ने संस्कार प्रतिबंधी, जब हम अच्छे संस्कारों को उद्भुत करते हैं, वो ऋतंभरा प्रज्ञा है, और ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार है, अन्य जो संस्कार जो समाज के अंदर हमें और आपको हानि पहुंचाते हैं, उसको रोका जा सकता है, और हमें और आपको सही सुदिशा चित्त एकाग्रता की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद।